जबकि किसी इंसान की फितरत में अगर जिंदगी हो तो सिर्फ एक वाकया काफी होता है। 28 साल की जिंदगी नहीं कि सुना सुना के थक जाओ, एक जुमला काफी होता है, एक जुमला बस, और उसकी जिंदगी बदल देता है। यकीन नहीं आता? तारीख खतीब बगदादी पढ़िए। एक हुक्मरा गुजरा है, हुक्मरा जिसका नाम था हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी। खींच और मकरान की धरती सरजमीन पर हुकूमत किया करता था ये, और 21 साल तक इसने हुकूमत चलाई। कितने साल तक? 21 साल तक। गौर से सुनिए, 21 साल तक इसने हुकूमत चलाई। जिस शहर में ये रहता था उसी शहर के अंदर एक गार्डन था, इसका एक बाग था। उस बाग के अंदर एक लौंडी रखे हुए था, खादिमा, ये उसकी नौकरानी, उसकी खादिमा थी, जो बाग में पानी दिया करती थी। और हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी के लिए उसी बाग में उसके थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया करती थी कि हम हमीदुद्दीन आएंगे और यहाँ आराम करेंगे। वो लौंडी थी, लौंडी खादिमा। बच्चों जल्दी से निकलो अगर जाना है तो, सामने से डिस्टर्ब मत करिए। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प बातें सुना रहा हूं आपको। गार्डन के अंदर, बाग के अंदर वो पानी दिया करती थी और उसका बिस्तर लगा दिया करती थी। एक दिन उस लौंडी ने पानी दिया बाग में और उसको एहसास हुआ कि अब मेरे मालिक का, मेरे आका का, हाकिम का, हुकूमत जो चलाता हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का वक्त होने वाला है, वो यहाँ आएगा, आराम करेगा, तो उसके बिस्तर को बिछा दे। उसने बिस्तर को बिछा दिया और जैसी बिस्तर बिछाया, फूलों से सजा हुआ वो बिस्तर जैसी उसने लगाया, तो एक दिन सोचने लगी थोड़ी देर के लिए कि जरा लेट कर देखूं, इस बिस्तर पर थोड़ा सा आराम करके देखूं कि ये बिस्तर पर लेटने में कैसा लगता है। उस लौंडी ने बिस्तर लगाया और बिस्तर लगाने के बाद उस बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। देखें बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। उसने जैसे उस पर लेटना चाहा, आराम किया, उसको नींद आ जाती है। और जैसे ही उस लड़की को नींद आती है, जैसे ही उस लड़की को नींद आती है, वो गहरी नींद में सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी वहाँ चला आता है। उसने अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा तो एक कोड़ा निकाला और उसने वो कोड़ा उस लौंडी को बड़ी तेज मारा। लौंडी के जिस्म पर कोड़ा लगा, वो उठ जाती है, तड़प जाती है, उसका कपड़ा फट जाता है और उसकी खाल फट जाती है, खून निकलने लगता है, ब्लड रसने लगता है। लेकिन उसने अपना कपड़ा संभाला और खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, आका गलती हो गई है, आका मुझे इस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, मैं सो गई थी, मुझसे गलती हो गई है, मैं तो बस देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटते हुए देखें कैसा लगता है। हमने कभी इतनी आराम की नींद कभी नहीं देखी, ऐसे बिस्तर पर हम कभी नहीं लेटे। हम थोड़ी देर के लिए बस लेट कर एक आइडिया लेना चाहते थे कि देखें कैसा लगता है। मैं कभी नहीं लेटी थी, इसलिए नींद आ गई और सो गई। अब गलती नहीं होगी ऐसी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने उसकी गलती के बाद भी और माफ़ी के बाद भी उसको माफ़ न किया और अपना कोड़ा उठाया और 9 कोड़े और मारे। एक कोड़ा तो मार ही चुका था, 9 कोड़े और उसके जिस्म पर मारे। जब 9 कोड़े और उसके जिस्म पर मार दिए, लेकिन वो लड़की अब हर कोड़े पर मुस्कुरा रही है। पहला कोड़े से खून निकल गया, लेकिन दूसरा कोड़ा पड़ा तो मुस्कुराई, तीसरा पड़ा तो मुस्कुराई, चौथा पड़ा तब भी हंसती है, 5वां पड़ा तब भी हंसती है, छठा कोड़ा पड़ता है, उसका कपड़े फट जाते हैं, खून गिरने लगता है, लेकिन मुस्कुरा रही है। 7वां कोड़ा पड़ता है, लेकिन मुस्कुरा रही है। उसके जिस्म पर अब 10 कोड़े पड़ चुके हैं, लेकिन मुस्कुराने में कमी नहीं आती है। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम जो हाकिम वक्त है, हुक्मरान है, बादशाह है उस इलाके का की जो मकरान का, उसने कोड़ा जमीन हाथ नीचे किया और कहा, लौंडी
हर कोड़े पे हंस रही है। एक कोड़ा मारता हूं तो तू रोती है, आज 10 कोड़े तेरे जिस्म पर पड़ गए और तू मुस्कुरा रही है। मुस्कुराने की वजह क्या है? क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, मेरे आका मेरे मालिक, तकलीफ तो बहुत हो रही है लेकिन हिम्मत करके मुस्कुरा रही हूं। कहा बादशाह मेरे सामने हिम्मत करके मुस्कुराती है, मुस्कुराने की वजह क्या है? उसने कहा मुस्कुराने की वजह बड़ी अजीब व गरीब है, तू नहीं सुन पाएगा। कहा बता मुस्कुराने की वजह क्या है? इतनी तकलीफ कि खून तेरी बॉडी से गिर रहा और तू मुस्कुरा रही है। उसने जवाब दिया, अय हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, मेरे आका मेरे मालिक, मुस्कुराने की वजह यह है कि मैं कुछ सोच सोच कर मुस्कुरा रही हूँ, कुछ सोच कर मैं मुस्कुराती हूँ। का क्या सोच रही है? का सोच रही हूँ ऐसे आरामदेह बिस्तर पर मैं कभी नहीं सोई, थोड़ी देर के लिए मैं इस बिस्तर पर सो गई, थोड़ी देर के लिए मैं इस बिस्तर पर लेटी के नींद आ गई और जैसी मुझे नींद आई तू आ गया। मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट का वक्त रहा होगा, इतनी देर के लिए सोई कि तू आ गया और तूने कोड़ा मारा, मुझे जगा दिया और उसके बाद में 10 कोड़े 9 कोड़े और मेरे जिस्म पर मार दिए। आए मेरे मालिक, आए मेरे आका, मैं ये सोच कर मुस्कुरा रही हूँ थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर लेट जाने की और सो जाने की सजा तेरी अदालत में ये है कि हमें कोड़े पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आराम से क्या सोई कि तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि तूने मुझे 10 कोड़े मार दिए, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। मैं ये सोच रही हूँ कि जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी आराम से गुजरी हो, जो ऐशो आराम से अब तक पूरी जिंदगी गुजारा हो और जिसने कभी तकलीफ को ना देखा हो, तो उस अल्लाह की उस रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? 10 मिनट के लिए तेरे बिस्तर पर मैं सोई तो तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि मुझे 10 कोड़े पड़ गए और मेरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया। जिसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजरी हो, रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? इतना बस मौलाना जर्जीस की तरह 1, 1.5, 2 घंटे की तकरीर नहीं की थी उस लड़की ने। सच बोल रहा हूं, 28 साल नहीं गुजारे थे उस लड़की ने, सुना सुना कर 28 साल नहीं लगाए थे, सिर्फ इतनी सी बात बोली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का कोड़ा जमीन के ऊपर गिर गया और कहता है जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अरे लौंडी तूने मेरी आंखें खोल दी, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। उसके बाद वहाँ से निकलता है, रिज़ाइन देता है कि अब मैं हाकिम नहीं, गवर्नर नहीं, हुक्मरां नहीं, तख्तनशी नहीं, बादशाह नहीं। उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, उलमा की सोहबत में, मौलवियों की सोहबत में बैठने लगा और दीन का बहुत बड़ा मुबल्लिग और बहुत बड़ा दाई बन गया। मेरे भाइयों, उसने गुमनामी की ज़िंदगी गुजार ली और उसने बादशाहत को ठोकर मार दी। सिर्फ उस लौंडी के एक वर्ड ने उसको हुकूमत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, अगर ज़िंदगी के अंदर, अगर हमारी फितरत में ज़िंदगी हो तो एक जुमला काफ़ी, एक वर्ड काफ़ी होता अपने आप को सुधारने के लिए। यहाँ तो 28 साल की ज़िंदगी गुजर गई लेकिन हम वही के वही हैं और हमारे कान भी सुन सुनकर पक चुके हैं लेकिन कोई एहसास नहीं होता। अभी तकरीर ख़त्म करूँगा, देखिएगा तकरीर ख़त्म करते ही कुछ मन चले आएंगे और पास में खड़े होकर सेल्फी लेंगे, हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक। मौलाना जर्जीस को अपने साथ कैद कर लिया, इनको सीधे जन्नत मिल गई। मेरे भाइयों, ये हदीस होते हुए भी कि इन्ना शद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचेगा, जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा, जो दुनिया में फ़ोटो लेगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल नाजायज़ है। ये वीडियो बन रही है, तकरीर पूरी दुनिया सुने, इस हद तक ठीक, लेकिन बिना किसी जरूरत के किसी की सेल्फी लेना, अपने मोबाइल में कैद करना, ये पहले भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत की सुबह तक हराम रहेगा। कौन है जो इसको जायज कह दे? लेकिन इस हदीस के सुनने के बावजूद भी जब 28 साल से फर्क नहीं पड़ा तो आज क्या फर्क पड़ेगा? आज क्या फर्क पड़ेगा? किस लिए होते हैं ये जलसे? मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे भाइयों,
जो हम पहले थे वहीं आज भी हम खड़े हैं। एक तजर्बे की बात बताई है, मेरी तो सिर्फ 28 साल की ज़िंदगी तकरीरों में गुजरी है। जिन लोगों ने 50-50 सालें गुजार दी हैं, उनसे, उन उलमा से पूछो बेचारों से, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब ये सारा मंजर देखते होंगे। एक जुमला काफ़ी है, आदमी अगर अपने आप को सुधारना चाहे, इस्लाह करना चाहे तो एक वर्ड काफ़ी है।